उस रात अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठा हुआ वो लड़का लगातार कांप रहा था। ठंड से नहीं, बल्कि उस डर से जो किसी अपने को खो देने के ख्याल से पैदा होता है। उसकी आंखें लाल थी, हाथ जुड़े हुए थे और दिल बार बार बस एक ही दुआ कर रहा था, भगवान इसे बचा लो, बस इसे बचा लो। और अंदर उस ठंडी सफेद रोशनी वाले कमरे में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी वो लड़की, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा लेकिन सबको बहुत कुछ दे दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। कुछ घंटे पहले बारिश तेज थी, सड़कें सुनसान थी और शहर की चमक दमक से बहुत दूर एक छोटा सा टूटा हुआ घर था, जिसमें रहती थी एक लड़की जिसका नाम था मीरा। मीरा, उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन जिंदगी ने उसे इतना कुछ सिखा दिया था जितना लोग पूरी उम्र में नहीं सीख पाते। उसके पास न पैसा था, न सहारा, बस एक छोटा सा घर, कुछ पुराने बर्तन और एक दिल जो बहुत बड़ा था। उस रात अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मीरा घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से एक टूटी हुई आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मैं मर जाऊंगा। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। डर और इंसानियत के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ सेकंड जो बहुत भारी थे, और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने खड़ा था एक लड़का, पूरी तरह भीगा हुआ। कपड़े महंगे थे, लेकिन हालत बहुत खराब। माथे पर चोट, हाथ से खून बह रहा था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। बस एक रात रहने दो, उसने मुश्किल से कहा। मीरा ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर आने दिया। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हारा है, उसने धीरे से कहा। लड़का अंदर आया, चारों तरफ देखा। टूटी दीवारें, मिट्टी का चूल्हा और एक पुराना बिस्तर। उसने पहली बार जिंदगी में ऐसा घर देखा था। उसका नाम था अद्वैत। मीरा ने जल्दी से चूल्हा जलाया, थोड़ी सी बची हुई खिचड़ी गरम की और उसके सामने रख दी। खा लो, ताकत मिल जाएगी, उसने कहा। अद्वैत ने एक निवाला लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा चौंक गई। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? अद्वैत ने सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत अच्छा है। बस पहली बार इतना सच्चा खाना खा रहा हूं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा, अद्वैत के हाथ से खून अभी भी बह रहा था। वो तुरंत उसके पास गई, अपना दुपट्टा फाड़ा और उसके हाथ पर बांध दिया। इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए? अद्वैत ने पूछा। मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी किसी की जरूरत होती। उस जवाब में इतनी सच्चाई थी कि अद्वैत चुप हो गया। रात गहराती गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। करीब 2 बजे फिर से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इस बार आवाज डरावनी थी। दरवाजा खोलो। मीरा डर गई। अद्वैत का चेहरा भी अचानक बदल गया। उसने धीरे से कहा, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देंगे। मीरा के सामने अब असली फैसला था, अपनी जान बचाए या एक अजनबी की। कुछ सेकंड जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। उसने अद्वैत को एक कोने में छुपा दिया और खुद दरवाजे के पास गई। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। बाहर से आवाज आई, एक लड़का यहां आया है, हमें पता है, उसे बाहर निकालो। मीरा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन आवाज मजबूत थी। यहां कोई नहीं आया, मैं अकेली हूं। बाहर वाले लोग अंदर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन मीरा दरवाजे के सामने खड़ी रही। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं है, उसने जोर से कहा। कुछ देर तनाव रहा, फिर वो लोग चले गए। दरवाजा बंद होते ही मीरा की सांस जैसे वापस आई। वो तुरंत अद्वैत के पास भागी।
लेकिन जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। अद्वैत बेहोश पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मीरा के पास कुछ नहीं था, न दवा न पैसे, बस उसका दिल। वो पूरी रात उसके पास बैठी रही, उसका माथा सहलाती रही, बार बार पानी पिलाने की कोशिश करती रही और खुद भूखी रही। सुबह हुई और साथ में आया एक नया मोड़। घर के बाहर अचानक कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। पूरे इलाके में हलचल मच गई। काले कपड़ों में कुछ लोग उतरे। मीरा डर गई, लेकिन उनमें से एक आदमी ने कहा, हम अद्वैत को लेने आए हैं। वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। मीरा एकदम चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। कुछ देर बाद अद्वैत को होश आया। जाते जाते उसने मीरा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे सिर्फ एक रात की जगह नहीं दी, तुमने मुझे इंसान बना दिया। मीरा कुछ नहीं बोली, बस देखती रही। गाड़ियां चली गई और फिर वही खामोशी, वही अकेलापन। लेकिन इस बार दिल में कुछ रह गया था। एक सवाल, एक एहसास और एक अधूरी कहानी। और शायद यही वो पल था जहां से उनकी जिंदगी सच में बदलने वाली थी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। क्या अद्वैत सच में वापस आएगा? क्या मीरा की जिंदगी बदल जाएगी या और टूट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत इस बार जीत पाएगी या फिर पैसे के आगे हार जाएगी? अगर आप यहां तक कहानी सुन रहे हो तो दिल से बताना, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या आप भी दरवाजा खोलते? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके जवाब से भी जुड़ा है। अस्पताल के उस आईसीयू के बाहर बैठा अद्वैत अभी भी वही था, सिर झुका हुआ, आंखें सूजी हुई और दिल में एक ही डर, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। लेकिन कहानी अब पीछे मुड़ती है, उस दिन की तरफ जब वो मीरा से फिर मिलने आया था। कुछ दिन बीत चुके थे। मीरा अपनी उसी छोटी सी दुनिया में वापस आ चुकी थी। सुबह से शाम तक लोगों के घर काम करना, फिर थककर उसी टूटे बिस्तर पर सो जाना। लेकिन अब एक चीज बदल गई थी। हर रात सोने से पहले उसे वही चेहरा याद आता, अद्वैत का। वो सोचती, क्या वो ठीक होगा? क्या उसे मेरी याद आती होगी? और फिर खुद ही मुस्कुरा देती। पागल मत बन मीरा, वो तेरी दुनिया का नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर जब सूरज तेज था और मीरा आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक वही काली गाड़ियां फिर से उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुकी। पूरा मोहल्ला देखने लगा। लोग धीरे धीरे पास आने लगे। ये क्या हो रहा है? मीरा के पास इतनी बड़ी गाड़ियां। मीरा घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। और तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरा अद्वैत। लेकिन इस बार वो वैसा नहीं था। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। मीरा उसे देखकर एक पल के लिए जड़ हो गई। तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। अद्वैत धीरे धीरे उसकी तरफ आया। हां, मैं वापस आ गया, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अद्वैत ने कहा, मीरा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मीरा चौंक गई। मुझे? कहा। अद्वैत ने गहरी सांस ली। अपने साथ, अपनी दुनिया में। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। नहीं, मैं वहां फिट नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूं। अद्वैत ने तुरंत जवाब दिया। दुनिया दिल से बनती है मीरा, और तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। उसके शब्द सीधे मीरा के दिल में उतर गए। लेकिन डर अभी भी था। बहुत सोचने के बाद, बहुत समझाने के बाद, आखिरकार मीरा उसके साथ जाने के लिए मान गई। और यही वो फैसला था जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जब मीरा पहली बार उस बड़े घर में पहुंची,
तो उसकी आंखें चौंधिया गई। इतना बड़ा घर, चमकती हुई फर्श, बड़े बड़े कमरे, हर जगह नौकर चाकर। वो धीरे धीरे अंदर चली, लेकिन हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो यहां की नहीं है। और फिर सामने आई अद्वैत की मां, तेज नजरें, सख्त चेहरा। उन्होंने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। ये लड़की कौन है? उनकी आवाज में तिरस्कार साफ था। अद्वैत ने शांत रहकर कहा, मां, ये मीरा है, इसने मेरी जान बचाई थी। उनकी मां हंसी, तो क्या अब हर एहसान का बदला ऐसे चुकाओगे? घर ले आओगे? मीरा ने सिर और झुका लिया। दिल धीरे धीरे टूटने लगा। फिर आए उसके पिता, अद्वैत, ये सब क्या है? हमारी इज्जत का भी कुछ ख्याल है या नहीं? अद्वैत चुप रहा, लेकिन मीरा सब समझ गई। वो यहां मेहमान नहीं थी, वो यहां बोझ थी। दिन बीतने लगे। मीरा ने हर बात चुपचाप सह ली, कभी शिकायत नहीं की। सुबह जल्दी उठना, काम करना, सबकी बातें सुनना, और रात को चुपचाप रो लेना। अद्वैत उससे मिलने की कोशिश करता, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके ऊपर परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। और फिर एक दिन सब कुछ टूट गया। मीरा ने अनजाने में एक बात सुन ली। अद्वैत की शादी तय हो गई है, शर्मा जी की बेटी से। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जैसे रुक गया। वो सीधे अद्वैत के पास गई। क्या ये सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। अद्वैत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, हां, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने मीरा को अंदर से तोड़ दिया। तो मैं क्या थी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अद्वैत ने नजरें झुका ली। तुम मेरी इंसानियत थी, लेकिन ये दुनिया उसे नहीं समझती। मीरा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। तो अब तुम भी नहीं समझते? अद्वैत के पास कोई जवाब नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, मीरा चुपचाप उठी। उसने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसे कभी अपनापन नहीं मिला, और बिना किसी को बताए वो वहां से चली गई। ना कोई सामान, ना कोई शिकायत, बस एक टूटा हुआ दिल और बहुत सारी यादें। कुछ महीनों बाद अद्वैत की शादी का दिन आ गया। पूरा शहर सजा हुआ था। बड़ी बड़ी लाइट्स, महंगे कपड़े, खुशियां, लेकिन अद्वैत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो भीड़ में था, लेकिन अकेला था। और तभी एक खबर आई। एक नौकर भागते हुए आया, साहब, एक लड़की अस्पताल में है, हालत बहुत गंभीर है, वो आपका नाम ले रही है। अद्वैत का दिल जोर से धड़का। कौन? नौकर ने कहा। मीरा। उसके हाथ से सब कुछ छूट गया। वो बिना कुछ सोचे भागा, सीधे अस्पताल। और अब वो वही बैठा था, आईसीयू के बाहर, जहां से हमने कहानी शुरू की थी। डॉक्टर बाहर आए। चेहरा गंभीर था। उसे बहुत पहले इलाज की जरूरत थी, लेकिन उसने कभी खुद पर खर्च नहीं किया। अद्वैत की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब वही था, क्योंकि वो मीरा थी, जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीती थी। अब सवाल यह था, क्या इस बार भी देर हो जाएगी? क्या अद्वैत इस बार उसे खो देगा, या फिर किस्मत उन्हें एक और मौका देगी? और आप बताओ, अगर आप अद्वैत की जगह होते तो क्या आप परिवार के खिलाफ जाकर मीरा को चुनते? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो दिल तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आईसीयू के बाहर खड़ा अद्वैत अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो लड़का जो कभी फैसले लेने से डरता था, आज अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार डर के साथ एक जिद भी थी। मैं इस बार उसे खोने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर बाहर आए। चेहरा गंभीर था और आवाज धीमी
ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी, इसी वक्त, नहीं तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। अद्वैत ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, करिए, जितना पैसा लगे, मैं दूंगा, बस उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने एक पल उसे देखा और फिर कहा, पैसे से सब कुछ नहीं होता, हमें टाइम चाहिए, और आपने बहुत देर कर दी है। ये सुनते ही अद्वैत के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा मत कहिए, प्लीज। उसकी आवाज टूट गई। डॉक्टर अंदर चले गए और अद्वैत वहीं बैठ गया, सिर पकड़कर। उसे हर वो पल याद आने लगा। वो रात जब मीरा ने बिना जाने पहचाने उसे अपने घर में जगह दी थी। वो खिचड़ी जिसमें स्वाद से ज्यादा प्यार था। वो दुपट्टा जो उसने फाड़कर उसकी पट्टी की थी। और वो आखिरी रात जब वो बिना कुछ कहे चली गई थी। मैंने क्या कर दिया? वो खुद से बार बार पूछ रहा था। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन हर सेकंड अद्वैत के लिए भारी था। वो कभी खड़ा होता, कभी बैठता, कभी भगवान से प्रार्थना करता, और तभी उसके माता पिता वहां आ गए। अद्वैत, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी चल रही है, उसकी मां ने गुस्से में कहा। अद्वैत ने उनकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। मैं शादी नहीं करूंगा, उसने साफ शब्दों में कहा। दोनों चौंक गए। क्या मतलब? अद्वैत ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि मैं अब झूठी जिंदगी नहीं जी सकता। मैं उस इंसान को छोड़कर खुश नहीं रह सकता जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। उसके पिता गुस्से में बोले, तुम हमारे खिलाफ जाओगे? एक गरीब लड़की के लिए? अद्वैत की आवाज मजबूत थी। वो गरीब नहीं है, वो हमसे कहीं ज्यादा अमीर है, दिल से। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया और पहली बार अद्वैत अपने परिवार के सामने खड़ा था, अपने सच के साथ। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा, वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही अद्वैत वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। धन्यवाद, उसने बस इतना ही कहा। कुछ घंटों बाद मीरा को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था, लेकिन फिर उसे एक चेहरा साफ दिखा। अद्वैत, वो वही बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। तुम अभी भी यहां हो? मीरा ने कमजोर आवाज में पूछा। अद्वैत हल्का सा मुस्कुराया। अब कहीं नहीं जाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी शादी? उसने पूछा। अद्वैत ने सिर हिलाया। मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि असली दौलत क्या होती है। मीरा उसे देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। लेकिन तुम्हारा परिवार? अद्वैत ने धीरे से कहा। अगर सच के साथ खड़ा होना गलत है, तो मैं गलत ही सही। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये सुकून के थे। दिन बीतते गए। मीरा धीरे धीरे ठीक होने लगी। अद्वैत हर पल उसके साथ था। उसने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। और इसी दौरान अद्वैत के अंदर कुछ बदल गया। वो अब सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं था, वो एक इंसान बन चुका था। कुछ महीनों बाद जब मीरा पूरी तरह ठीक हो गई, तब अद्वैत उसे एक जगह लेकर गया। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके बाहर लिखा था, मीरा आश्रय गृह। मीरा हैरान रह गई। ये क्या है? अद्वैत मुस्कुराया। ये तुम्हारा सपना है, जो शायद तुमने कभी देखा भी नहीं। मीरा ने अंदर देखा। वहां कई लोग थे, गरीब, बेसहारा, बीमार, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। यहां कोई भी आ सकता है जिसे जरूरत हो। खाना, रहने की जगह, इलाज, सब मिलेगा, अद्वैत ने कहा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये सब क्यों? उसने पूछा।
अद्वैत ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि एक दिन तुमने भी एक अजनबी के लिए अपना दरवाजा खोला था, और मैं चाहता हूं कि अब यह दरवाजा कभी बंद न हो। मीरा चुप रही। उसके पास शब्द नहीं थे, बस एक एहसास था कि इंसानियत सच में जिंदा है। उस दिन मीरा सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं रही, वो सैकड़ों लोगों की उम्मीद बन गई। और अद्वैत, वो अब करोड़पति नहीं था, वो अब एक अच्छा इंसान था। एक दिन मीरा ने अद्वैत से कहा, पता है असली अमीरी क्या होती है? अद्वैत मुस्कुराया। क्या? मीरा ने धीरे से कहा, जब तुम्हारे पास इतना हो कि तुम किसी और की जिंदगी बदल सको। अद्वैत ने सिर हिलाया, क्योंकि अब वो ये बात समझ चुका था। और अब जब आप ये कहानी सुन रहे हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना। अगर आपके दरवाजे पर भी कोई अजनबी मदद मांगने आए, तो क्या आप मीरा की तरह दरवाजा खोलेंगे, या डर और दुनिया की सोच आपको रोक देगी? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदलने का मौका आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई, अभी एक और मोड़ बाकी है, जहां एक सच्चाई सामने आएगी जो सब कुछ बदल देगी, और शायद आपको रुला भी दे। मीरा आश्रय गृह के बाहर उस दिन हल्की हल्की धूप थी, हवा में एक सुकून था, और अंदर कई लोगों की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। कोई बुजुर्ग पहली बार चैन से सो रहा था, कोई बच्चा पेट भरकर खाना खाकर मुस्कुरा रहा था, और ये सब देखकर मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और ये मोड़ अब बहुत करीब था। कुछ दिन बाद एक शाम, जब मीरा आश्रय गृह के आंगन में बच्चों के साथ बैठी थी, उन्हें कहानियां सुना रही थी, तभी अचानक एक कार आकर रुकी। उस कार से एक बुजुर्ग आदमी उतरे, चेहरा गंभीर, आंखों में गहराई, और कदमों में एक अजीब सा बोझ। वो धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़े। मीरा ने उन्हें देखा और उठकर खड़ी हो गई। जी, आपको किससे मिलना है? उसने विनम्रता से पूछा। बुजुर्ग ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे तुमसे मिलना है। मीरा चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। यह सुनते ही मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पुरानी याद जो कहीं अंदर छुपी थी। अद्वैत भी वही आ गया। सर, आप यहां? उसने हैरानी से पूछा। मीरा ने अद्वैत की तरफ देखा। तुम इन्हें जानते हो? अद्वैत ने धीरे से कहा, ये मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। बुजुर्ग आदमी की नजरें अब भी मीरा पर टिकी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अकेले में? मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हां कर दी। कमरे के अंदर सन्नाटा था। बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठे और कुछ पल तक कुछ नहीं बोले, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मीरा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचती हो। मीरा समझ नहीं पाई। मतलब? बुजुर्ग ने कांपते हुए हाथ से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक छोटी बच्ची थी और उसके साथ एक औरत। ये तुम हो, बचपन में, उन्होंने कहा। मीरा ने तस्वीर देखी। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग की आवाज भर्रा गई। क्योंकि तुम किसी झोपड़ी में पैदा नहीं हुई थी, तुम एक अमीर परिवार की बेटी थी। मीरा जैसे पत्थर बन गई। क्या? उसके मुंह से मुश्किल से निकला, सच जो सब कुछ बदल देता है।
बुजुर्ग ने बताना शुरू किया। सालों पहले एक हादसे में तुम अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से चली गई और तुम्हारे पिता वो रुक गए। आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे पिता आज भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वो बार बार कह रही थी। लेकिन दिल के अंदर कहीं उसे ये बात सच लग रही थी। अद्वैत बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मीरा जमीन पर बैठ गई, आंसुओं में डूबती हुई। तो मैं कौन हूं? उसने खुद से पूछा। बुजुर्ग उसके पास आए और धीरे से बोले, तुम वही हो जिसने बिना कुछ पाए सबको सब कुछ दिया। तुम्हारी पहचान तुम्हारे पैसे से नहीं, तुम्हारे दिल से है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली झटका अभी बाकी था। बुजुर्ग ने एक और बात कही, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही मीरा का दिल जैसे रुक गया। क्या? उसकी आवाज कांप गई। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आखिरी बार, बुजुर्ग ने कहा। अब मीरा के सामने एक और फैसला था। क्या वो उस पिता से मिलने जाएगी जिसे उसने कभी जाना ही नहीं, या वो अपने उस नए परिवार के साथ रहेगी जिसे उसने खुद बनाया है? और अद्वैत, वो भी एक बार फिर खड़ा था। मीरा के हर फैसले के साथ कमरे में सन्नाटा था। आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। अब क्या होगा? क्या मीरा अपने अतीत को अपनाएगी या अपने वर्तमान को चुनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खून का रिश्ता जीत जाएगा या दिल का? अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या आप उस पिता से मिलने जाते जिसने आपको सालों तक अकेला छोड़ा, या आप उस जिंदगी को चुनते जो आपने खुद बनाई है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा होगा और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ला दे। कमरे में सन्नाटा था। दीवार की घड़ी की टिक टिक जैसे हर सेकंड मीरा के दिल पर चोट कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे उलझन के, सवालों के और उस फैसले के जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अद्वैत उसके पास खड़ा था, चुप, लेकिन हर पल उसके साथ। चलोगी? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद भी। पता नहीं मैं उनसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं साथ हूं, हर कदम पर। बस यही एक बात जो मीरा को हिम्मत दे गई। और फिर उसने फैसला ले लिया। मैं जाऊंगी। अस्पताल का वो कमरा जहां एक बूढ़ा आदमी मशीनों के सहारे सांस ले रहा था, कमजोर, टूटा हुआ, लेकिन आंखें दरवाजे पर टिकी हुई, जैसे किसी का इंतजार हो। सालों से दरवाजा धीरे धीरे खुला। मीरा अंदर आई। उसके कदम भारी थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे। मीरा, उसने बहुत मुश्किल से कहा, बस एक शब्द, लेकिन उसमें सालों का दर्द था, सालों की तलाश और एक पिता का प्यार। मीरा वही खड़ी रह गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आप मेरे, वो पूरी बात भी नहीं कह पाई। उस आदमी ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। मीरा धीरे धीरे उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बस इतना ही, और दोनों फूट फूट कर रो पड़े। वो रोना जिसमें शिकायत भी थी, प्यार भी था और सालों की दूरी भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। उस आदमी की आवाज टूट रही थी, हर जगह, हर शहर, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली।
मीरा की आंखों से आंसू बहते रहे। मैं अकेली थी, उसने धीरे से कहा। ये सुनते ही उस आदमी का दिल जैसे टूट गया। मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। मीरा चुप रही कुछ पल, जो बहुत भारी थे। फिर उसने धीरे से कहा, गलती आपकी नहीं थी, किस्मत की थी। उसके इस जवाब ने उस आदमी की आंखों में सुकून ला दिया। अद्वैत ये सब देख रहा था, उसकी आंखें भी नम थी। उसने पहली बार इतना सच्चा रिश्ता देखा था, जो खून से जुड़ा था, लेकिन दिल से भी। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने धीरे से कहा, अब इन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन उस आदमी ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक बात और, उसने मुश्किल से कहा। मीरा झुक गई। मैं चाहता हूं कि तुम वो सब पाओ जो तुम्हारा हक है। मीरा ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, क्यों? मीरा की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। क्योंकि मेरे पास पहले से सब कुछ है। उसने अद्वैत की तरफ देखा और फिर कहा, एक घर जहां लोग मुस्कुराते हैं, और एक रिश्ता जो दिल से बना है। उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। कुछ दिनों बाद वो आदमी इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसकी बेटी उसके साथ थी, उसका हाथ पकड़े हुए, और उसके चेहरे पर सुकून था। समय बीतता गया। मीरा आश्रय गृह अब और बड़ा हो चुका था। सैकड़ों लोग वहां रहते थे, और हर किसी की कहानी में मीरा का एक हिस्सा था। अद्वैत उसके साथ था, हर कदम पर। अब वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने दिल से जीना सीख लिया था। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरा हो गया था, मीरा और अद्वैत आश्रय गृह की छत पर खड़े थे। नीचे बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मीरा मुस्कुराई। पता है जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया? अद्वैत ने पूछा। क्या? मीरा ने धीरे से कहा कि इंसान अमीर या गरीब नहीं होता, वो बस अच्छा या बुरा होता है। अद्वैत ने सिर हिलाया, क्योंकि अब वो ये बात दिल से समझ चुका था। और अब जब आप ये कहानी सुन रहे हो, तो एक पल रुककर सोचो, अगर आपके पास मौका हो किसी की जिंदगी बदलने का, तो क्या आप आगे बढ़कर उसकी मदद करोगे, या फिर ये सोचकर पीछे हट जाओगे कि इससे आपको क्या मिलेगा? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि शायद आपका एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये बस दिलों में बस जाती है, और हर बार हमें एक ही बात सिखाती है, असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है।